हाय गाइस, इट्स मी सैम एंड इट्स मी अभी। तो आज हमारा वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट होने वाला है जो कि होने वाला है रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप काइंड ऑफ लाइक ठीक है, जैसा जैसा लोग समझे, आई डोंट नो कि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप होता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप। क्योंकि जब रिलेशनशिप टॉक्सिक होने लगता है तो लोग बोलते हैं कि इट्स अ रिलेशनशिप। आज का हमारा जो टॉपिक है, बहुत लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, बहुत लोगों की लाइफ इससे टॉक्सिक होती है। अगर देखा जाए तो सिंपल वर्ड्स में कुछ बन जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं। मतलब रिलेशनशिप एक्चुअली में लोगों की लाइफ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे रिलेशनशिप के ऊपर रिसेंटली अभी का कुछ टाइम पहले ब्रेकअप वगैरह हुआ है तो बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह तो हुए होंगे इसके दिमाग में। तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में। लाइक मेरे क्वेश्चन जो लाइक आई थिंक बहुत लोगों का क्वेश्चन भी होगा कि Okay. क्या एक्चुअली में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम करता है। देख, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है लोगों की कंपैटिबिलिटी के ऊपर। अगर तुम्हारा पार्टनर जो है तुमसे लॉयल है, तुम उसको समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, तो मे बी इट्स वर्किंग। एंड समटाइम काफी टॉक्सिक फाइट्स होती हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि तुम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो एंड एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हो। एग्जैक्ट पॉइंट वही है। ज्यादातर केसेस के अंदर जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसके अंदर चीटिंग सबसे ज्यादा देखी गई है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं फील हुआ, बिकॉज मेरे साथ भी हुआ था। तो Okay. इसलिए मेरा क्वेश्चन सबसे पहले यही था। मुझे भी फील होता कभी कभी कि यार काश को साथ में होता, या किसी को मैं कडल कर पाता, किसी को हक कर पाता, और जब वो नहीं मिलता है तो हम वो चीज बाहर ढूंढते हैं। पता है क्या, चीटिंग करना अपने पार्टनर पे ना करना, इट्स टोटली योर चॉइस। अगर तुम लॉन्ग डिस्टेंस की बात नहीं है, अगर तुम पास में भी रहते हो तो इट्स योर कॉल। अगर तुम्हारे बीच में लॉयल्टी है एंड तुम्हारे बीच में डिसेंसी है, कंट्रोल कर पा रहे हो अपने इमोशंस एंड फीलिंग को, तो आई डोंट थिंक तुम चीट कर पाओगे। एंड समटाइम ऐसा होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में कि हम अपने पार्टनर से एक्चुअली में उस टाइम पे हमें नीड होती है टू किसी का एक वो स्पेशल टच जिसे बोलते हैं कि हाँ, अभी मैं अपने पार्टनर से मिलूंगा एंड मैं अपनी फीलिंग्स वगैरह सब कुछ एट अ टाइम उसको शेयर कर पाऊंगा। सेम स्टेट में अगर तुम हो तो अपनी फीलिंग एंड इमोशंस तुम उसको एग्जैक्ट उस टाइम पे बता सकते हो। बट इन दी अदर हैंड अगर तुम डिफरेंट स्टेट में हो तो तुम वो चीज कैसे, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन तो होता ही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर दोनों तरफ से इक्वलिटी है, कंपैटिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, तो ही ये चीज काम कर सकती है। हाँ। आई थिंक एक रिलेशन का मतलब भी यही होता है कि आप समझो दूसरे को, दूसरे की फीलिंग्स, कब उसको हर्ट हो रहा है, कब उसे कंसोलमेंट करना है, कब उसे एक सहारा चाहिए, भी कुछ चाहिए होता है यार। अकेले से बात पाना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कुछ गोल्स होंगे, कहीं तुम पहुंचना चाहते हो, कहीं कुछ करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ वो ही सेम गोल में अगर तुम्हें सपोर्ट करता है ना, तो दैट इज द बेस्ट कॉल फॉर यू एंड योर पार्टनर। तब रिलेशनशिप और बेहतर बनते हैं। अगर बात करो तो आजकल के रिलेशनशिप के बारे में, तो उसमें सेक्स और हुकअप इसके अलावा और कुछ नहीं है। लाइक हम लोग बस यही देखते हैं कि यार हमारा पार्टनर सेक्स में अच्छा हो, बट रिलेशनशिप इससे बहुत ऊपर है ब्रो। प्यार का मतलब क्या होता है कि हमें उसको देख के प्यार नहीं हुआ है, हमें उसकी आदतों से प्यार हुआ है, हमें आदतों से प्यार हुआ है, वो होता है प्यार। लोग रिलेशनशिप में वीडियो कॉल करते हैं यार लॉन्ग डिस्टेंस में, एंड अगर नहीं हो पाती है तो डिफिकल्टीज होती है। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अब तुम मुझे भूल चुके हो, कोई और मिल गया होगा तुम्हें। मेजर क्वेश्चंस है। तो मतलब आई डोंट नो, मतलब मेरी लाइफ में व्हेन आई वाज इन स्कूल तो ऐसा कुछ हुआ था। मैं यहाँ पे भी बोलने वाला नहीं हूँ, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता होगा, किसी को अगर कोई मतलब इतना ओल्ड है तो, ठीक है, मैं अपनी एज नहीं बताने वाला, मैं से पता लग गया होगा। ठीक है। जैसे फेसबुक है, उसने होता देखा था तुमने? ओह यू आर सो ओल्ड ब्रो, यू आर सो ओल्ड ब्रो। आईबीबो में चैट्स वगैरह होती थी, तो वहां पे गैंगटॉक की एक लड़की थी, गैंगटॉक, अलीशा नाम था। मतलब अच्छा था हम लोग का बॉन्ड। एंड जो मेरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है तो वो ही एक था, बचपन में मैंने फेस किया था। एंड उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि यार लॉन्ग डिस्टेंस, तुम अगर लॉन्ग डिस्टेंस वाले हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों के अंदर होता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को नहीं फेस कर पाते, मतलब नहीं देख पाते रिलेशनशिप में अपना फ्यूचर। कुछ लोगों के साथ होता है, वो हमारे बाप दादा के जमाने में हुआ करता था, वो चिट्ठी वाला प्यार, वो बेस्ट था। बट आजकल वो सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि जनरेशन गैप बहुत ज्यादा आ जाता है ना। एंड बात करोगे लॉन्ग डिस्टेंस में प्रॉब्लम क्या क्या आती है मेन,
वी वांट कि हमारे पास कोई हो एट अ टाइम, बिकॉज समटाइम्स वी नीड अ हग, क्योंकि कोई अपना हमें हग कर ले, हम बस कि हाँ ठीक है समझ ले, समझने वाला। क्योंकि वीडियो कॉल पे आई थिंक हम ना अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, हाँ। कुछ छुपा लेते हैं, हाँ। बिकॉज सामने वाला अगर सामने होगा, एक्चुअली में प्रेजेंट होगा, तो उसके रिएक्शंस, उसकी बात करने का तरीका पूरा बदल जाता है एक्चुअली में। है। और वीडियो कॉल पे वो सब चीजें नहीं हो पाती, हम उतना टाइम नहीं निकाल पाते। अगर इंसान सामने बैठा होगा तो हम पूरा टाइम दे पाएंगे दे पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, उसके हाँ। एक्शंस वगैरह के साथ। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन से तुम्हें लगता है कि और भी ज्यादा मेजर इश्यूज फेस कर सकते हो तुम लॉन्ग डिस्टेंस में? झूठ बोलना, झूठ बोलना। बिकॉज आई थिंक जो मैंने फेस भी किया है हम्म। अपने पास्ट रिलेशन के अंदर, कि ये सोचना कि यार अगर उसको पता लग गया तो वो क्या सोचेगा या सोचेगी, ये जो एक क्वेश्चन जो दिल में आ चुका होता है ना, इट मीन्स कि हाँ तुमने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया है, और वही एक रीजन बनता है आगे चल के झगड़ों का। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ। जिसके बारे में मैं पर्सनली भी जानना चाहता हूँ, कि आपका पार्टनर आपसे एक बार ना उसमें ये जरूर बोलेगा कि यार हमारे कोई मोमेंट्स नहीं है साथ में जो हम कभी याद कर सकें, जिसको एंजॉय कर सकें। अगर एक साल के लिए भी दोनों नहीं मिलते हैं तो मोमेंट्स लैक करते हैं, और कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करते ही हैं। साथ में तुम्हारी मेमोरीज कम होती है, तुम्हारी मेमोरीज ऑनलाइन ही होती है, ऑनलाइन बनती सारी। इशू फेस करने पड़ते हैं, बट सम टाइम लोगों ने ऐसा भी फेस किया कि यार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लोग डील करके उनकी शादी भी सक्सेसफुल रही है। मैंने 10-10 साल के रिलेशन भी देखे हैं जो कि सक्सेसफुल हुए हैं। हाँ। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 10 साल के बाद भी नहीं बन पाए। बट वही चीज है ना कि कंपैटिबिलिटी लोगों की, अगर तुम सेम सिटी में भी रहते हो तो भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल होते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस में। तो इट्स अप टू यू कि तुम उसको कैसे टैकल करते हो, उसको कैसे आगे एक्सेप्ट करते हो, उस चीज के साथ कैसे आगे बढ़ते हो। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा इसके अंदर, हम्म। शायद आप रिलेट कर पाए उस चीज से, कि जब दो लोग हैं, हाँ। ठीक है, एक कपल है, और उनके बीच में कोई ऐसा थर्ड पर्सन एंटर करता है जिससे कि वो दोनों अपनी बातें शेयर करते हैं। आई थिंक वो सबसे ज्यादा माइनर पॉइंट है एक रिलेशन का, बिकॉज अगर मुझे मेरे पार्टनर से कुछ इशू है तो मैं उससे डिस्कस ना करके किसी और से डिस्कस कर रहा हूँ, तो अब जो उसकी थॉट प्रोसेस है, अब मैं उससे सोचूंगा, वही चीज मैं वहाँ अप्लाई करूंगा, एंड वो बनता है फिर झगड़ा। सेम चीज अगर वो करती है तो भी सेम इश्यूज क्रिएट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर रिलेशनशिप में तुम दो लोग आए हो अपने डिसीजन से, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस रिलेशनशिप में जो इश्यूज हो रहे हैं उसको किसी के साथ शेयर करके, किसी का एडवाइस लेके उस रिलेशनशिप को डील करना चाहिए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि सम टाइम हम अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। हमें पता है कि वो छींकने के बाद उसकी हरकतें कैसी होती है, खाते टाइम उसकी हरकतें कैसे होती है, चलते टाइम उसकी हरकतें कैसे होती है, उसको कब गुस्सा आ रहा है, उसको कब नाराज़गी हो रही है, वो कब अपसेट है, किस चीज़ से उसको इफेक्ट पड़ता है उसकी लाइफ में। छोटे से छोटे इन बड़े से बड़ी चीज़ें हमें पता होती है सम टाइम, जब हम उसको बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। तो उस टाइम पे तुम्हारे बीच में नोक-झोंक होती है, तुम अपनी नोक-झोंक को किसी और के साथ शेयर करते हो, और वो अपनी तरफ से ओपिनियन अपना देता है, अपनी एडवाइस देता है, जो कि सम टाइम एक्सेप्टेबल होती है और सम टाइम नहीं भी होती है। नेसेसरी नहीं होती, इतनी ज़्यादा ज़रूरतमंद नहीं होती उसकी, फिर भी वो तुम्हारे दिमाग में एक छोटा-सा इम्पैक्ट तो पड़ता है उस बात का। कहीं ना कहीं वो थॉट चलता है कि क्या पता ऐसा हाँ, हो तो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो एक छोटा सा, बोलते हैं ना, एक छोटा सा होल जब होता है ना दीवार, मतलब किसी भी चीज में, कपड़े में एक छोटा सा होल होता है, वो तो बड़ा उस- बन ही जाता वो है। बड़ा बन ही जाता है, उस होल से फटने लगता है वो होल, धीरे 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 धीरे। तो रिलेशनशिप भी ऐसा ही है, किसी की एक छोटी सी बात जब हमारे दिमाग में बैठ जाती है ना अपने पार्टनर को लेके, तो हम ना सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यार उसने मुझे पहले से ये बात बोली थी, और हम फिर रिलेट करते हैं हर एक हाँ, सिनेरियो के साथ। हाँ, हालांकि उसकी जरूरत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है, समटाइम उसकी जरूरत नहीं होती है। बट वो ना एक फितूर बैठ जाती है कि क्या हाँ। यार कुछ ऐसा तो नहीं है। हाँ, और वो चीज आई थिंक बहुत गहरा इम्पैक्ट देती है। बहुत गहरा। मतलब मेरा भी ब्रेकअप जब हुआ था तो वो तीसरे बंदे की वजह से ही हुआ था। इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा वैसे पर्सनली। ये अलग बात है, ये अलग टॉपिक है। कभी और बात करेंगे कि भाई ब्रेकअप कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ये अलग टॉपिक हो जाएगा हमारा। बट तीसरे बंदे की एडवाइस हमें सीरियस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर वो एडवाइस तुम्हारा कोई करीबी दे रहा है, बहुत करीबी, जो तुम्हारे रिलेशनशिप को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, जो दोनों को जानते हो, उनकी पर्सनैलिटीज को जानते हो। हाँ, और रिलेशनशिप अगर तुम्हारा बहुत टॉक्सिक हो रहा है और तुम उस चीज को अवॉइड कर रहे हो, हाथ वाथ उठाते हैं आजकल लोग, ठीक है, आई थिंक वो सबसे ज्यादा वर्स्ट हो जाता phase है, वर्स्ट फेस होता है। मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप देखे मैंने ऐसे, जिसमें लड़की या लड़का दोनों एक दूसरे पे मतलब हाथ वाथ उठाते हैं। ये बात करने लायक चीज नहीं है
ये होना ही नहीं ये चाहिए नहीं होना actually। चाहिए, ये बात करने लायक चीज नहीं है एक एक्चुअली। तरफ आपने कहा कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो और दूसरी तरफ आप उस पर हाथ उठाने का सोच भी कर सकते हो यार। हम्म, क्योंकि तुम सामने वाले को इंसल्ट कर रहे हो एक तरह से हाथ उठा के। तो ये चीज अगर जब होने लगती है तो हाँ, इस चीज के ऊपर अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें एडवाइस दे रहा है या फिर उसकी दोस्त उसको कोई एडवाइस दे रही है तुम्हारे लिए, तो वो एडवाइस तुम्हें सुननी चाहिए, एक्चुअली में सुननी चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए, ठीक है। या फिर तुम्हारे पार्टनर की वजह से तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है और तुम्हारा दोस्त तुम्हें इस बात को बता रहा है, तो उस बात को, उस एडवाइस को भी नहीं अवॉइड करना चाहिए तुम्हें, उसको सुनना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी एडवाइस है। तो शायद यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि सुनो सबकी पर करो अपनी। तुम्हें सुनना क्या है, भगवान ने 2 कान दिए हैं, बोलते हैं ना एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, और दोनों कान कब खोलने हैं वो भी याद रखो। एक चीज़ मेरे माइंड में स्ट्राइक हुई थी, हम्म, जो कि शायद मुझे भी लगता है कि कहीं ना ये भी इफेक्ट करने का एक पॉइंट है। वो होता है कि अपने पार्टनर से खुल के बात ना करना। खुल के बात ना करना एक्चुअली में। जैसे कि स्पेशली मैं इंट्रोवर्ट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा, बिकॉज वो अपनी पर्सनैलिटी ना बहुत दबा के रखते हैं, दबा के वो नहीं रखते बोल हैं, पाते जो नहीं उनके बोल दिल के पाते। अंदर होता है। कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो अपने अंदर की बात, अपने अंदर क्या चीज़ें चल रही है, ये खाली इंट्रोवर्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसे एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मतलब अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कि यार हमारा हाँ। पार्टनर हमसे अपसेट ना हो जाए, कुछ ऐसी बातें हैं जो उसको वीक ना लगे, कि यार सुननी अच्छी ना लगे, तो वो नहीं बोलते हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो मतलब तुम्हारा रिलेशनशिप वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, उसके ऊपर काम करो। अगर तुम अपने अंदर की बातें अपने पार्टनर को नहीं बता पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें एक्चुअली में इफेक्ट हो रहा है, तो फिर वो रिलेशनशिप नहीं है ब्रो, वो वर्क ही नहीं कर वो पाएगा। नहीं कर पाएगा। क्योंकि सोचो, मैं 1 या 2 साल के रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि 4 साल तुम्हारा रिलेशन, 4 साल भी कोई भी रिलेशनशिप चल सकता है, कोई भी मजाक भी बन रहा होता है ना रिलेशनशिप में, पता नहीं लगता इंसान को, तो वो रिलेशनशिप भी चल सकता है 4 साल, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड मत देखो कि रिलेशनशिप में कितना टाइम पीरियड तुम्हें हुआ है साथ में, कितना नहीं हुआ है। टाइम पीरियड डजंट मैटर, एक्चुअली में नहीं मैटर करता है। मैटर करता है तुम अपने पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी में रहो। देखो मैं सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ, रिलेशनशिप में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने बहुत टाइम दे दिया है, बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस है उसके साथ, ठीक है। एक बात थोड़ा सा दिमाग को खोल के ये सोचना, अभी तुम्हारी एज 24 साल 25 साल जो भी है, ठीक है। आने वाले 5 साल आगे की अपनी एज भी रखो और 5 साल आगे की अपने थॉट्स भी रखो। जैसे कि मान लो कि अभी तुम 24 के ना होके 30 के हो, 30 में तुम्हारी लाइफ का जो आज तुम्हारा फेस चल रहा है वो फेस डिफरेंट होगा, और आज की जो प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम्स पे हंसी आएगी। हंसी आएगी। मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम 2nd स्टैंडर्ड में होते हो एंड 7th स्टैंडर्ड में होते हो, 7th स्टैंडर्ड में जाके 2nd स्टैंडर्ड के क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत मजाकिया लगते हैं। और हमने उस समय ये भी किया था। हाँ। ओ शिट, मुझे अभी भी याद है, हाँ। like 7th स्टैंडर्ड की आपने बात बोली तो माइंड में स्ट्राइक किया। समझ नहीं आ रहा, बताओ कि ना बताऊं, पर बताओ, बताओ, ठीक है। I pooped in the class Okay. when I was in 7th। और Okay. ये बात जब मुझे 10th में स्ट्राइक हुई दिमाग में, शिट यार मैंने क्या किया था उस टाइम पे। हग दिया था तुमने, जो कि तुम अब भी कर रहे हो। ओके क्या वापस टॉपिक पे आते हैं। ओके, ये नया था यार। ये नया था। ओके एक चीज लास्ट में मुझे और जाननी थी, लाइक ना मेरा एक फ्रेंड है और उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई। ही सेड कि एक टाइम ऐसा आया कि मैं खुद को भूल चुका था, अपनी पर्सनैलिटी को भूल चुका था, कि एक इंसान से मिलने के बाद उसको खुश रखने के लिए उसने हर एक चीज़ करी। वो जो एक्चुअली में पर्सन था वो खुद को भुला के एक सेकंड पर्सनैलिटी बन चुका था। और समटाइम्स हाँ वर्क नहीं करता, 10 साल के बाद 20 साल के बाद वर्क नहीं करता, और जब वो चीज़ खत्म होती है तो उसके बाद उसको वापस अपना फेस ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। मतलब कोई कोई जो ढूंढ भी नहीं पाते हैं, वो बस उनको ये लगता है कि वो जो इंसान मेरे साथ था, वो जो मैं पर्सनैलिटी था, मैं एक्चुअली में वही हूँ। उससे पहले उसके बाद उसे कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है। तो आई थिंक ये चाहे ब्रेकअप हो चाहे रिलेशन चलता रहे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि इंसान खुद को भूल ही जाए पूरी तरीके से। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं ना, और रिलेशनशिप अगर बहुत इंटेंस होता है लोगों का, जब बोलते हैं ना कि यार मैं बहुत सारी फीलिंग्स और बहुत सारे इमोशंस के साथ उसके साथ जुड़ा था, लोग बोलते हैं, लड़कियां भी बोलती हैं, लड़के भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां रिलेशनशिप में सीरियस होती हैं बहुत ज़्यादा, लड़के भी बहुत होते हैं, या लड़के नहीं होते, सिर्फ लड़कियां ही होती हैं, दोनों बहुत सीरियस होते हैं ब्रो। तो जब समटाइम हम बहुत इंटेंस रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत इंटेंस फीलिंग के साथ, एंड उस टाइम पे हमें हमारे पार्टनर की ना हैबिट पड़ी होती है, उसकी आदतों की हैबिट पड़ी होती है, उसकी बातों की हैबिट पड़ी होती है, और उसको सुनने की हैबिट पड़ी होती है, और वो हमारे ना दिमाग का केमिकल लोचा होता है एक तरह से। उसके बाद जब वो रिलेशनशिप ख़त्म होता है तो हम किसी और के साथ टाई अप होने के सोचते हैं कि यार अब
मेरे को मूव ऑन करना है, किसी और के साथ देखते हैं, लेट्स फाइंड समवन एल्स जिसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी अच्छी हो, तो मैं बहुत इजीली किसी के साथ भी हमारी कंपैटिबिलिटी मैच होती हुई नहीं लगती है, ठीक है। क्योंकि तो वो चीज़ आई थिंक माइंड हाँ, में घर कर जाती घर है। कर जाती है, उसकी आदत हमें घर कर जाती है, ठीक है, और हम ना बार बार उसको मेमोराइज कर रहे होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये कोई बीमारी नहीं है, किसी के साथ ये टाइम ना बहुत लंबे समय तक चलता है और किसी के साथ बहुत कम समय तक चलता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि तुम्हें मूव ऑन करना है या नहीं करना है। अगर तुम करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को अपने आप से दूर कर दो, आई थिंक ये बेस्ट सोल्यूशन है। अपने आप से दूर कर दो, क्योंकि देखो जब तक तुम उन चीज़ों को देखोगे वो टाइम तुम फेस करते रहोगे, उस टाइम को तुम याद करते रहोगे। अपने आप को बिल्डअप करने की कोशिश करो, सबसे बेस्ट कॉल होता है अपने आप को बिल्डअप करो। किसी और पार्टनर को ढूंढने के अलावा अपने आप को बिल्डअप करोगे, जब अपने आप पे अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो सबसे पहली चीज़ होगी तुम्हारी खुद की ग्रोथ। बोलते नहीं है कि लोग लड़कियां रिलेशनशिप के बाद बहुत सुंदर हो गई है, हाँ, ये सब कहते हैं, ठीक है। आई थिंक सभी कहते है हैं। ना। तो ऐसे ही एक मिथ और है कि लड़का ब्रेकअप के बाद जिम ज्वाइन कर लेता है, स्ट्रॉन्ग बनता है वो क्यों mentally कर भी। वो इसीलिए, ठीक है। लोगों को पता है कि अभी हमें क्या करना है, मूव ऑन कैसे करूंगा मैं, इसी तरह से ये मूव ऑन करने का बेस्ट कॉल है ब्रो। आई थिंक इससे बेस्ट कोई और चीज नहीं रही नहीं कि हो तुम खुद पे फोकस करो थोड़ा सा। अगर ज्यादा भी नहीं, हाँ नहीं हो पाता बहुत लोगों से, वो इंस्टेंटली स्विच नहीं कर पाते, कोई नहीं बट कर अगर छोटे छोटे स्टेप्स लेके भी वहां तक पहुंचा जाए तो आई थिंक वो तुम आगे जाकर ना तुम तब भी हंसोगे 10 साल पहले कि यार मैं क्या कर रहा था उस टाइम पे। ये कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि बीमारी नहीं है ब्रो। लोग एंजाइटी में चले जाते हैं, एंजाइटी में जाना, ओवरथिंक करना, ये बीमारी है ब्रो। ये सच में बीमारी है, क्योंकि तुम एक चीज़ को लूप पे सोचते रहोगे ना, शिट मेरी लाइफ क्या होगी। सम टाइम ये चीज़ इतनी इंटेंस हो जाती है कि इसकी वजह से लोग सुसाइड भी करते हैं। वर्क ऑन योरसेल्फ, ये बीमारी से निकलने का बेस्ट सॉल्यूशन है। एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, जैसे कि लोग कहते हैं कि वो जो एडवाइजर बनते हैं ना रिलेशन के अंदर, वो क्यों बन जाते हैं, जो मैंने खुद फील किया है, बिकॉज मैं भी किसी से एडवाइस लेता था कि यार अब मैं क्या करूँ, किसी थर्ड इंसान से पूछना कि तुम अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओ, हाँ। क्या वो सही है? एडवाइस देना बहुत ईजी है ब्रो, ये बेस्ट है, जब भी मैं यहाँ बैठा हूँ। ये सबसे ज़्यादा इजी है, ठीक है। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था या तेरा ब्रेकअप हुआ होगा, तो हमें पता है हमारी डिफिकल्टीज कितनी बढ़ गई थी, ठीक है। मेरे को तो ओवरकम करने में उस चीज़ से 8 और 9 मंथ्स लग गए थे ब्रो, ठीक है। तो वो बहुत बहुत सीरियस टाइम होता है, वो बहुत अलग है। एक्सपीरियंस बहुत काम आता है, एक्सपीरियंस होना चाहिए हर चीज हाँ। का, रिलेशनशिप होना चाहिए। जिसका ब्रेकअप फेस नहीं भी होता है ना, वो भी साला एडवाइस देता है। आजकल हम 15 साल का निब्बा भी एडवाइस देता है, अरे राही रैपिड मार दे उसके, अगर ज्यादा बोल रही है तो। हाँ, ये मुझे एक बच्चे ने बोला था, हाँ। लाइक आई वाज विद माय फ्रेंड्स एंड आई वाज डिस्कसिंग दिस थिंग्स एंड सडनली वो आया कि भैया मैं आपको बताऊं, मैं क्या हुआ भाई, अरे एक थप्पड़ मारो तो अपने काबू में आ जाएगी वो। रिलेशनशिप में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, गलती से भी अपने पार्टनर के ऊपर हाथ नहीं उठाना। अगर तुम्हारी पार्टनर हाथ उठा रही है तुम पे, तो दो चीज़ तुम कर सकते हो, मैं ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ, दो चीज़ कर सकते हो। या तो उस चीज़ को लेट गो कर दो, ठीक है, भूल जाओ और ख़त्म कर दो। अगर उसने हाथ उठाया तो तुम भी हाथ उठा सकते हो। लोग बोलेंगे कि भाई बहुत क्या बात कर रहा है, ये नॉट अ मैन, अगर तुम ये सब कर रहे हो। पहली बात इक्वलिटी की बात है, ठीक है, इक्वल। अभी लड़कियों की स्ट्रेंथ कम होती है, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि एक लड़के की सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका ईगो भी बहुत बड़ा होता है। ये मेजर फैक्ट है। लड़की हाथ नहीं उठा सकती लड़के पे ब्रो, ना ही लड़के को कोई राइट है लड़की पे हाथ उठाने की। लड़ाई हो रही है दोनों की, मुंह से बात करो, ठीक है। इंसल्ट करना है एक दूसरे को, गाली गलौज करनी है, वो तुम देखो कि भाई गाली गलौज के बाद तो खत्म होता है रिलेशनशिप। बट फिजिकली किसी को इंसल्ट मत करो यार, हाथ उठाना सबसे बेकार चीज़ होती है, सबसे बेकार। अगर सामने वाले ने हाथ उठाया तो तुम मत सोचो भाई। देखो इक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे इक्वालिटी के अपने बहुत सारे टर्म्स होते हैं। आजकल इक्वालिटी का मतलब ये हो गया है कि जो चीज़ एक आदमी कर सकता है वो एक औरत भी कर सकती है, ठीक है। औरत भी कर सकती है वो चीज़, सेम चीज़। मतलब अगर आदमी कमाने बाहर जा रहा तो औरत को भी कमाने बाहर जाना चाहिए, दैट इज़ गुड कॉल, अच्छी बात है, वो चीज़ होनी चाहिए भाई। एंड अगर एक आदमी बार वगैरह में जा रहा है तो औरत भी जा सकती है, आदमी ड्रिंक कर रहा तो औरत भी कर सकती है, आदमी स्मोक कर रहा तो औरत भी कर सकती है। सेम चीज़, मतलब वो जो चीज़ आदमी कर सकता है वो औरत भी कर सकती है, ठीक है। वो से वो केस बताता हूँ, एक आदमी प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है तो हैव अ गुड सेक्स, औरत भी जाती है जिगोलो के पास, मेल प्रोस्टिट्यूट के पास, ठीक है, टू हैव अ गुड सेक्स। एंड ये कोई किसी की पर्सनैलिटी को जज करने वाला चीज़ नहीं है कि मतलब अगर ये
किसी बाहरी दूसरे इंसान के साथ हुकअप कर रहा है तो उसकी पर्सनालिटी को जज करने वाले सीन है कि ये औरत है तो नहीं कर सकती है। उसी तरह जब बात आती है हाथ उठाने के ऊपर, एक औरत अगर एक आदमी पे हाथ उठाती है तो उसमें आदमी की गलती होती है, ठीक है, बट एक आदमी अगर औरत पे हाथ उठा रहा है तो भी आदमी की गलती होती है, ये चीज़ गलत है। ये डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। आई मस्ट से दैट नेवर बी द फर्स्ट पर्सन टू एंगेज दिस फाइट। तुम कभी अपना तरफ से मत छोड़ कभी भी पहला हाथ। हमें बचपन से सिखाया जाता है लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। लोग बोलते हैं ना कि लड़कों को बचपन से सिखाओ, हाँ हमारे माँ बाप हमें सिखा चुके हैं ये बात हाँ। कि बचपन से लड़कियों की इज्जत करो, हमने बचपन से ही सीखा है, ठीक है। वो कुछ केसेस होते हैं जब कुछ दिमाग से पैदल लोग लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, ठीक है, और उस एक इंसिडेंट की वजह से पूरी मर्द जात के ऊपर बोल दिया जाता है कि यार अपने लड़कों को सिखाओ। देखो मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे किसी भी जेंडर को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ। दिस इज रियलिटी ब्रो, दिस इज रियलिटी, यही सच है। और यही आई थिंक इस बात की स्टार्टिंग भी थी कि दोनों को इक्वल अगर रख रहे हैं तो हर चीज में इक्वल होना चाहिए। इक्वल देखो, मैं तो ये मानता हूँ अगर जिस तरह से रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है ना, चाहे वो रिलेशनशिप तुम्हारी शादी का हो, चाहे तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर कोई भी टर्म्स में तुम लोग पार्टनर हो, तो जितने सुंदर तरीके से वो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है ना, अगर तुम ख़त्म करना चाहते हो उसी ब्यूटीफुल तरीके से उस रिलेशनशिप को ख़त्म करो। लोगों ने रिलेशन को एक नाम दे दिया, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म। जो रिलेशन लाइक एक साल के अंदर खत्म हो जाए वो शॉर्ट टर्म रिलेशन है कि हाँ हम बस टाइम पास कर रहे थे, वी वर जस्ट चेकिंग आउट कि वाइब मैच करती है कि नहीं करती है। यार अगर तुम सिर्फ वाइब मैच करने के लिए एक रिलेशन का नाम दे रहे ये हो, कुछ नहीं है, ये सब दोगलापन है भाई। सिंपल बोलो सेक्स ये खत्म हो गई बात। अश्नीर ग्रोवर के वर्ड्स यूज करो, ये सब दोगलापन है ब्रो। मैं बताता हूँ तुझे, एक्चुअली हम लोग ना वेस्टर्न कल्चर के इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो रहे हैं। अरे यार पहले वेस्टर्न कल्चर को हम लोग अडाप्ट करके बैठे हुए थे। हमारे अब तुम बात करोगे हम लोगों का एशियन कल्चर, जब से हम पैदा हुए हमने सुना, हमारे माँ बाप ने सुना, शादी बहुत अलग चीज़ होती है ना, कि मतलब यार हम एक रिलेशनशिप में बाउंड हुए, उसके बाद हम अलग नहीं हो सकते। अगर अलग होते हैं ना तो हमारे ऊपर एक टाइप का एक धब्बा पड़ जाता। भाई डाइवोर्सी होना बहुत बड़ी बात थी पहले, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी बात थी डाइवोर्सी होना। समाज से बाहर निकाल देते थे कि कोई इसे घर भी नहीं, कोई इसके आगे पानी भी नहीं पिएगा। हाँ। लिटरली इसको एक- अछूत मान चुके थे। एक आदमी भी डाइवोर्सी होता था ना पहले, तो उसके बारे में ये बोला जाता था अरे यार इसकी पहले शादी हो चुकी थी, इसके साथ अपनी बेटी को क्यों ब्याह है। हाँ। आजकल एक आदमी रहते 4-4 डाइवोर्स लेके बैठा हुआ है। काफी कैजुअली वो बोल देते कि हाँ। नॉन डाइवोर्स ही। लाइक मैं तुझे एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल बिपाशा बासु एंड करण, क्या नाम है, करण सिंह ग्रोवर। करण सिंह ग्रोवर, ऐसी कुछ नाम है ना, हाँ आई गेस। करण ग्रोवर की तीन शादी हो चुकी ना, आई गेस। हाँ, तीन हो चुकी जेनिफर से थी, फिर दूसरी एक और से हाँ। थी। हर कास्ट की अलग-अलग गर्ल्स हाँ, की मेरे को याद नहीं है। जो रूमर आए थे न्यूज़ में बहुत हाँ, ज्यादा। और अभी बिपाशा बासु के साथ, ठीक है, वो हाँ। अभी उनका हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा है। आई विश ऐसे ही चलता रहे, भगवान करे। पर ठीक है, शादियाँ हो रही हैं लोगों की। अब हम लोग ना वेस्टर्न कल्चर को इतना अडेप्ट कर चुके हैं ना, लिव इन रिलेशनशिप। पहले रिलेशनशिप में होना कितनी बड़ी बात थी यार। बहुत ज्यादा लाइक वी आर इन अ रिलेशनशिप, हम मतलब कि हाँ, ये बॉन्ड है दोनों का कि ये दोनों दुनिया से हटके हैं, ये अलग हाँ। है, ये प्यार करते हैं आपस में। मैं जब छोटा था, मुझे आज भी याद है, किसी के बारे में किससे सुनने आते थे ना कि ये दोनों साथ में हैं, तो ना समाज में थू हो जाती थी भाई, मजाक नहीं करो, थू हो जाती थी। अगर तुम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडाप्ट करना ही चाहते हो, सॉल्यूशन देता हूँ इस बात का, बहुत सी बेस्ट कॉल दे रहा हूँ। जैसे हम लोग बचपन में शादी कर लेते थे, बहुत लोग ये उसमें होता था, बचपन में शादी कर ली उन्होंने, फिर एक टाइम आया एंड गवर्नमेंट ने भी बिल पास किया कि भाई लड़का 21 साल और लड़की 18 या 19, है ना, ऐसी 18 साल। पहले, उससे पहले बाल विवाह होता था, हाँ। है ना। बाल विवाह पे आ गया कि भाई बंद कर दिया, बंद कर दिया, बैन कर नहीं दिया गया, नहीं कर सकते। फिर ये एज है 18 और 21, मुझे ऐसा लगता है कम से कम 30 प्लस में तुम्हें शादी करनी चाहिए, कम से कम 30 प्लस में। उसका सॉल्यूशन ये है कि जब तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लो ना, तब तुम्हें लगता है कि भाई हाँ आई बिकेम समथिंग और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, और मुझे अभी पार्टनर की नीड है। वो मुझे लगता है कि ना भाई 30 से पहले किसी भी इंसान को पार्टनर की नीड नहीं होती है, शादी की नीड नहीं होती है। अगर जिसको वैसे भी जिसको बेस्ट टाइम लगता है, जो लगता है वो कर ले, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी पर्सनल चॉइस है। मतलब वेस्टर्न कल्चर में भी देखोगे ना, वो लोग भी मतलब इसी एज के बाद
आई गेस सीरियस होते हैं और रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं कि शादी वादी करो चलो। बिकॉज दे वांट कि वो पहले खुद बन जाए खुद को एक्सप्लोर करो यार, सबसे बेस्ट चीज़ है खुद को एक्सप्लोर करो। जब तक तुम खुद को अच्छे से पहचान नहीं पाए हो, तुम अगले पर्सन को कैसे अलाउ कर दोगे कि वो तुम्हें पहचाने, बिकॉज तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे ना उस चीज को जो तुम्हें वो बताएगा। हाँ। तो आई थिंक बेस्ट चीज यही है कि एज जो है ना वो 30 प्लस में शादी करना हाँ। बेस्ट है। हाँ, पेरेंट्स अगर उनकी सोच पुरानी है, मैं ये हाँ मैं बोल रहा हूँ, मेरे भी पेरेंट्स हैं और ये सच है, उनकी सोच पुरानी है, उनके लिए आज भी 24-25 साल एक एज होती है कि हाँ अब शादी के लिए ढूंढ लो, बिकॉज इसके बाद कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा। अगर तुम एक बार बड़े हो गए उसके बाद तुम्हें ना कोई लड़की देगा अपनी, ना तुमको कोई लड़का देगा, तो वक्त रहते शादी कर लो बेटा, वरना ऐसे ही रह जाओगे। तो यार मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइक रिलेशनशिप में तुम्हें सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है अपने आप को पहचानो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, तुम्हें चाहिए क्या। मैं जैसे कह रहा हूँ कि अगर मुझे कोई इंसान पसंद है, मुझे उस इंसान के लिए फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये भी समझना पड़ेगा क्या वो इंसान मेरे लिए उसी हद तक फील कर पाता है, एग्जैक्टली। वो इंसान मेरे को समझ पाता है। और अगर समझ पाता है तो एक दूसरे को टाइम दो, और ज़्यादा टाइम दो, और ज़्यादा टाइम दो, और वो तब तक जो जब तक तुम दोनों को लगता है कि हाँ अभी मैं लाइफ को और बेहतर तरीके से, अभी मैं इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ और खुद की भी ले सकता हूँ, वो बेस्ट कॉल है। वो बेस्ट कॉल है। एकदम से शादी मत करो, एकदम से शादी करना या फिर कोई भी डिसीजन लेना, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाना, शादी करना, या फिर लाइक अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचना, जो भी चीज़ है उसको टाइम देके करना चाहिए। हर एक चीज़ को टाइम दो यार। तो हमें भी टाइम दो यार। नहीं, तो आज के एपिसोड का एंड करने से पहले मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, सिंपल सी, कि क्या रिलेशन होना चाहिए या नहीं, सिंपल, हाँ या ना। देखो रिलेशनशिप होना चाहिए यार, मतलब ऑफ कोर्स होना चाहिए, मतलब हमें ज़रूरत पड़ती है, ये बात फैक्ट है। मैं एक और बेहतर तरीके से समझता हूँ, मान लो मेरे को ये चाय का कप उठाना है, ठीक है, चाय का कप उठाना है, तो मेरे को ना इसके लिए एक उंगली और एक अंगूठे की ज़रूरत है। एक उंगली से मैं उठाऊंगा ना तो वो लचकेगा, इधर उधर हिलेगा, कुछ भी होगा, इस तरह से मैं नहीं उठा सकता उसको, इस तरह से पकड़ना पड़ेगा। बहुत ही डीप एग्जांपल दिया वैसे। क्योंकि तुम्हारी लाइफ भी ना इस चाय के कप की तरह ही है, जिसको होल्ड करने के लिए तुम्हें तुम्हारे एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती ही है। पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती ना तो हम सिर्फ एक जेंडर में पैदा होते हैं, दो जेंडर में नहीं होते। मानना पड़ेगा। तो यार चलो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बाकी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। ये वाला एपिसोड कैसा लगा, और सॉरी यार हम लोग का ये फर्स्ट पॉडकास्ट था, तो आई डोंट नो आप लोगों को कितना एंटरटेनिंग लगा, कितना एंटरटेनिंग नहीं लगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव अस थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए